Some questions were remaining because my tab got switched off, so we'll discuss them now. अब इनफर्टिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पे बोल रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कांट कंसीव। ठीक है, तो इसमें जिफ्ट जिसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र और आईयूटी इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। ठीक है, और जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में तब हम ट्रांसफ़र करते हैं जबकि 8 to 16 ब्लास्टोस ये ब्लास्टुला बनाओ, और ब्लास्टुला जब 16 सेल से ज़्यादा होता है तो उसको हम मोर्यूला बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम मोर्यूला बोलते हैं। तो मोर्यूला को हम डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मोर्यूला से छोटा फैलोपियन ट्यूब में और मोर्यूला से बड़ा यानी कि 16 सेल से ज़्यादा जब हम इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड करते हैं तो वो हम यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 में इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज़ हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्यूब ये कोई टेक्निक है ही नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हाँ ये भी हम कर सकते हैं। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, ठीक है, लेकिन ये नहीं चलेगा यूट्राइन ट्रांसफ़र। जब स्पर्म है कम काउंट में होते तो यूट्राइन में भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उनको, क्योंकि वो बहुत कम पड़ जाते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, तो बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। एम्ब्रियो विच विद मोर देन 16 ब्लास्टोमर्स यानी कि 16 सेल से ज़्यादा, अभी मैंने आपको बताया, उसको हम डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, और 16 से कम को हम डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब हम इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते, फिर उसकी क्लीवेज होके 16 ब्लास्टोमर्स बनते, 16 ब्लास्टोमर्स को हम यूट्रस में ट्रांसफ़र करते, और अगर 16 से कम करना हो, 16 ब्लास्टोमर्स से कम का जाइगोट हो, ये एम्ब्रियो हो, तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चिल्ड्रन थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। गिफ्ट को बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। ठीक है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ये वाला ऑप्शन ठीक है, डी। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि IVF इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेल एंड फीमेल हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं स्पर्म और एग की, और जाइगोट बना देते हैं। बोल रहे हैं वो ट्रांसफ़र क्या करते हैं हम उसमें हम जाइगोट ट्रांसफ़र कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में, या फिर एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब। अगर यहाँ पे यूट्रस होता फैलोपियन ट्यूब के बदले तो डी भी इसका ऑप्शन होता, यानी कि बी इसका ठीक है। जाइगोट को हम यूट्रस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, ए ऑप्शन है कि आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू अ हेल्दी डोनर इनटू वाजिना, हाँ ये ठीक है। एक्चुअल वाजिना में नहीं, हम डायरेक्टली सर्विक्स में डालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेजिना लिखा है तो वेजिना भी ठीक हो सकता है, वेजिना या सर्विक्स में। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, बी ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवेरी। नहीं, ओवेरी में तो हम डालते ही नहीं है किसी चीज़ को। सी ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स ऑफ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। नहीं, गलत है, ये तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन हुई, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बोला है, ये IVF है। क्वेश्चन नंबर 40 द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। द स्टेज ट्रांसफर इनटू यूट्रस, यूट्रस को हम 16 से ज़्यादा यानी कि मोर्यूला जिसको हम बोलते हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक है, वो वहाँ पे हम डालते हैं, यूट्रस में डाल सकते हैं फर्टिलाइजेशन करने के बाद। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं? हम गैमेट इंट्रा GIFT भी करते हैं, गिफ्ट गैमेट, सॉरी गैमेट नहीं, गैमेट मतलब कि स्पर्म हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, ये वाला गलत है। ए ऑप्शन देख लेते हैं,
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये हम लो स्पर्म काउंट जिसका होता है उसको उसमें करते हैं। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी हम लो स्पर्म काउंट में करते हैं, और गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र भी हम लो स्पर्म में करते हैं। तो इसका ऑप्शन फिर रहता है जाइगोट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, फैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, याद रखना गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र इज़ रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, नहीं ओवम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो फिर गैमेट फैलोपियन ट्यूब में डालने का फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन, हु कैन नॉट रिटेन द फ्यूटस इनसाइड द यूट्रस, जो रिटेन कर ही नहीं सकती है यूट्रस में अपना फेटस, जैसे कि आजकल प्रॉब्लम्स होती है फाइब्राइड्स, यूट्राइन फाइब्राइड्स होती है, वो अपने यूट्रस में फेटस को नहीं ले सकते, ठीक है। तो उनमें भी गैमेट डालने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ऑप्शन सी, हुज सर्वाइकल कैनाल इज़ टू नैरो टू एलो पैसेज फॉर स्पर्म्स, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि हम गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं, यानी कि सी भी लाइकली आंसर है। चलो दिमाग में रखते हैं इसको। डी ऑप्शन, हु कैन नॉट प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर हु कैन नॉट प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी हम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होता है कि वो औरतें जिनको क्या, जो अपना ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, हम किसी फीमेल दूसरी फीमेल का ओवम लेते हैं, एग लेते हैं, उसको फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, उसके बाद उसके हस्बैंड का स्पर्म आता है, वो उसके साथ फर्टिलाइज होता है और बनता है, ठीक है, और जाइगोट बनता है। ये वाला ये इस वाले का ए है, क्योंकि डी वाला ऑप्शन भी देखो इसमें, हु कैन नॉट प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, तो उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इज़ अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में हम एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज, इधर जाइगोट और या तो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जो कि 8 सेल स्टेज तक हो, उसको हम फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न विद विच इज़ व्हेन इट इज़ डेवलप्ड इन टेस्ट ट्यूब, नहीं टेस्ट ट्यूब में तो हम बेबी को डेवलप नहीं करते, सिर्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं और फिर वेट करते हैं जब ये 8 तक बनाए, 8 ब्लास्टोमोज तक बनाए तो फैलोपियन ट्यूब में, और 8 से ज़्यादा या 16 तक बनाए तो उसको फिर यूट्रस में, ठीक है। बी ऑप्शन, इट इज़ डेवलप्ड थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड, गलत। द ओवम इज़ फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन यूट्रस, ठीक है, सी वाला ठीक है। द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स fertilization and development both in uterus, गलत। fertilization in vitro and then transplantation in uterus, बी वाला ठीक है। which of the following statements is correct for reference or to the test tube baby, ए वाला है कि fertilization of the egg is affected outside the body, the fertilized egg is then placed in the womb of the mother while the gestation is complete, ए वाला ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें थोड़े से कंसेप्ट जो रहते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी में बहुत क्वेश्चंस हमने देखे, पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी देखते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम ये काम करते हैं, हम मदर से एग लेते हैं और मेल से स्पर्म लेते हैं और इनको आपस में फर्टिलाइज कराते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें बनता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट की डिवीजन क्लीवेज स्टार्ट होती है, क्लीवेज 2 सेल्स बने, 2 के 4 बने, 4 के 8 बने, ठीक है।
और सब में अपना अपना न्यूक्लियस होता है। और इस 8 सेल के इस जिसको हम ब्लास्टोमर कहते हैं, ये ब्लास्टोमर जो कि 8 सेल स्टेज है, इसको हम फिर फीमेल मदर के पास ला लेते हैं और मदर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, मदर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं इसको, और फिर वहाँ पे बाकी गैस्टेशन प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये हम उस मदर के लिए करते हैं जिसका यूट्रस फेवरेबल हो बेबी को कंसीव करने के लिए। ठीक है, तो बेबी को कंसीव करने के लिए उसका यूट्रस पहले फेवरेबल होना चाहिए, और वो वुमेन खुद ये नहीं बना पाती है। ठीक है, अपना एग नहीं बना पाती है, उसमें हम ये करते हैं। ये हो गया टेस्ट टू बेबी। इसके बाद और एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कि हाँ, और एक चीज़ और एक पॉइंट हमें याद रहनी चाहिए कि यूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इसमें हमने LNG-20 जो देखा, LNG-20 ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से जो हम यूट्रस होता है मदर का, वो अनफेवरेबल बनता है। किसके लिए वो अनफेवरेबल बनता है? ये जाइगोट को इम्प्लांट करने में यूट्रस में। ठीक है, और ये स्पर्म्स को भी फैगोसाइटोसिस कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और हमें याद रहना चाहिए कि 1971 में इंडिया ने लीगलाइज किया। क्या लीगलाइज किया? एमनियोसेंटेसिस। उसमें हम क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस में हम चेक करते हैं जेनेटिक एनोमलीज और सेक्स ऑफ फीटस। ठीक है, और वो कैसे हम चेक करते हैं जेनेटिक एनोमलीज? उसको कहते हैं हम क्रोमोसोम कैरियोटाइपिंग। क्रोमोसोम कैरियोटाइपिंग को हम ऐसे देख सकते हैं। ये एक स्लाइड होती है जहाँ पे हमने क्रोमोसोम को पिक्चर की हुई होती है, जैसे कि ये क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 2 के 2, ऐसे 3 के 2, ऐसे 4 के 2, ऐसे 5 के 2, और लास्ट में हमें पता है कि हमारी बॉडी में एलोसोम्स होते हैं जो कि 22 पेयर्स होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि एक पेयर होता है। मेल में ये एक्स और वाई होता है, और फीमेल में ये एक्स होता है। ठीक है, एक्स होता है। तो हम लास्ट में देखते हैं, ये इसी पे चेक करते हैं। एक तो हम देखते हैं जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 21 फॉर एग्जांपल 21, अगर ये 3 हमें दिखे तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 हमने देखा, तो हम कह सकते हैं बेबी में डाउन सिंड्रोम है। ऐसे ही हम सेक्स कैसे देख सकते? ये
एक्स एक्स सेम दिखते हैं, और एक हमें एज अ बॉर बॉडी, एक वाली हमें एज अ बॉर बॉडी दिखती है, एक वाला क्रोमोसोम एक्स का हमें अगर फीमेल हुई तो बार बॉडी दिखती है। अगर ये मेल हुआ, ठीक है, तो एक वाई दिखता है शॉर्ट, एक एक्स दिखता है लॉन्ग, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। ओके, हो गई कैरियोटाइपिंग भी। और इसमें और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम क्या पढ़ सकते हैं। हाँ, एसटीडीज, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन सी है? एड्स है, एड्स के बाद गोनोरिया है, साइफिल्स है, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज है, ठीक है। और भी बहुत सारे हेपेटाइटिस सी जैसे होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, एड्स, गोनोरिया, साइफिल्स, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पीज। एड्स हमें पता है HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। गोनोरिया हमें पता है नाइसेरिया गोनोरिया से होता है। साइफिलिस हमें पता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम से होता है। जेनाइटल वार्ड्स हमें पता है किससे होता है? जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा। वायरस। हर्पीज ह्यूमन सिंपलेक्स, हर्पीज सिंपलेक्स, वायरस। हर्पीज सिंपलेक्स वायरस की वजह से हो गया ये वाला। अब हम देखते हैं और क्या पढ़ सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमें याद है कि कब 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 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ होती है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स। अगर वहाँ पे आप क्वेश्चन में आपको दिया हुआ वीक्स में, तो हमें पता है एक मंथ में 4 वीक होते हैं, यानी 4 × 3 दैट्स 12 वीक्स। 12 वीक्स में ये सेफ होता है, ठीक है। मेडिकल MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। सहेली और हाँ और कंट्रासेप्टिव्स में आता है सहेली। क्या है सहेली? सहेली पिल्स होती है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एक निरोध होता है, कॉन्डोम होता है, ठीक है। ये याद रखना, सहेली पिल्स होती है, हार्मोनल पिल्स, और निरोध कॉन्डोम होता है। तो बस इतना ही था इसमें, और ये जितना भी मैंने आपको वो बोला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।